बिग कैंडल की क्या साइकोलॉजी होती है। ज़्यादातर आपने 90% मार्केट के अंदर एक चीज़ हमेशा देखी होगी। मार्केट ओपनिंग के टाइम पर 9:15 के आसपास मार्केट हमेशा एक बड़ी कैंडल बनाता है, चाहे सेलिंग साइड के अंदर हो, चाहे मार्केट बड़ी कैंडल ग्रीन बनाता है, चाहे बाइंग साइड के अंदर हो। 90% टाइम पहली कैंडल जो है बड़ी कैंडल होती है। तो कैसे उसकी साइकोलॉजी को समझा जाए? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी होती है कि हम इससे देख करके मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान कर सकें, इंट्राडे की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें कि आज के दिन मार्केट जो है मॉर्निंग के अंदर खासकर, क्योंकि पहली कैंडल है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन इसके फेवर में ही ट्रेंड प्लान हो या फिर इसके रिवर्सल। अगर जैसे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखा जाता है कि आप इसके अगेंस्ट में रिवर्सल के अंदर ही ट्रेड प्लान हो। मैटर ये करता है कि मार्केट मॉर्निंग के अंदर किस तरीके से बिहेव करेगा इस कैंडल को देखते हुए। हमेशा मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग काम करती है, पहले भी काम करती थी, आज भी करती है और बाद में भी करेगी। इसके अंदर नो डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा मार्केट में साइकोलॉजी के बेसिस पर ही मार्केट काम करता है, अदर प्लेयर्स के स्टॉप लॉस के बेसिस पर ही काम करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एसएल हंटिंग की साइकोलॉजी को समझेंगे कि किस तरीके से जो बड़ी कैंडल्स हैं उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं एसएल हंटिंग के बेसिस पर। इसके अंदर हमें प्रीवियस डे के चार्ट को पहले समझना होता है। आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको पहले समझाऊंगा, एसएल हंटिंग की साइकोलॉजी समझाऊंगा। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, डिफरेंट डिफरेंट इसकी सिचुएशंस आपको बताऊंगा कि ये हर दिन किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले प्रीवियस डे की पोजीशंस को, मेजर चार्ट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट ने यहाँ पर क्या कामकाज किया है। मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई, इस प्लेस पर जाकर के मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया और यहाँ पर सेकंड हाफ के अंदर लास्ट में मार्केट ने शार्प सेलिंग इस दिन आकर के समवेयर अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग की। तो मार्केट की ओपनिंग के नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है, नेगेटिव के अंदर मार्केट है। और ख़ासकर लास्ट आवर्स के अंदर जो पोजीशंस बनी, अब इन प्रीवियस पोजीशंस का मार्केट के अंदर कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर कोई भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे बायर्स अपना, या फिर जो भी गलती से बचे होंगे उन सब के स्टॉप लॉस हिट कर चुके हैं। अब मार्केट के अंदर मेजर पोजीशंस की बात की जाए, देखो इंट्राडे के अंदर हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक एक पॉइंट को मिस कर दोगे आपकी ट्रेड खराब हो जाएगी, आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बट अगर आप हर पॉइंट को टिक करते जाओगे, चेकलिस्ट की तरह समझते जाओगे कि मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको हर बार हर वीडियो के अंदर बार बार ये चीज़ें बताता हूँ। इंट्राडे के अंदर डायरेक्शन 80% गेम होता है, 20% गेम होता है सिर्फ एंट्री। उसके बाद में मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करना है, आपके फेवर में जाता है या फिर 10%, जैसे हमें 80% या फिर 20% मार्केट के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर जो है प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसके हिसाब से 20% के हिसाब से स्टॉप लॉस वगैरह भी होते हैं। तो हमें या तो एसएल बुक करना है या फिर टारगेट को बुक करना है। बट मेजॉरिटी काम जो होता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए हमें हर एक पॉइंट को, मार्केट में पोजीशंस को, साइकोलॉजी को देखना पड़ता है कि किस तरह की मार्केट की साइकोलॉजी मार्केट ने चार्ट ने बनाई है। हमेशा मार्केट ने जब यहाँ पर इतनी अच्छी खासी सेलिंग की, क्लोजिंग बहुत अच्छी खासी हुई, तो इस पॉइंट को समझो। मॉर्निंग में मार्केट अपर साइड, सेकेंड हाफ के अंदर रिवर्सल। हमेशा एक जो बिग प्लेयर होता है मार्केट को क्लोजिंग अच्छी दिलाने की कोशिश करता है ताकि उसके अगले दिन की जो डायरेक्शन है, ट्रेंड है, वो डिसाइड हो सके। एक लाइन आपने बार बार सुनी होगी, मार्केट ओपन बाय एमेच्योर्स बट क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। क्योंकि एक प्रोफेशनल जो होता है नेक्स्ट डे के लिए अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करता है, नेक्स्ट डे के लिए पोजीशंस बनाता है कि अगले दिन मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। अब इन पॉइंट को यहाँ पर समझो कि मार्केट ने जब इतनी शार्प सेलिंग की तो कोई भी बायर की पोजीशंस हैं नहीं, सिर्फ यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग की पोजीशन आई, सारे बायर आउट हैं। यहाँ पर कंटिन्यूस शार्प सेलिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ सेलर की पोजीशन है। दो तरह की सेलर की पोजीशन होती है, एक बिग प्लेयर, एक होता है वीक प्लेयर, जिसे हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स, या फिर वो लोग जो मार्केट में जो हो रहा है, जो हो चुका है
उसे देख करके मार्केट के अंदर पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। जैसे एक मोमेंटम यहाँ पर आ जाता है तो वो यहाँ पर ट्रेड को कैच नहीं कर पाते, बट लास्ट के अंदर जब मार्केट क्लोजिंग आवर्स के पास में होता है, सबको पता है मार्केट नेगेटिव क्लोज किया है, अगले दिन के लिए हमें कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है पोजीशन। वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाते हैं कुछ ना कुछ लॉजिक देख करके कि शार्प सेलिंग हुई है, साथ में मार्केट ने 23,500 के नीचे ब्रेकडाउन कर दिया है, क्लोजिंग भी यहाँ पर अच्छी खासी दी है, तो यहाँ पर अगले दिन के लिए हमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर पोजीशन देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड की पोजीशन बनी। अब यहाँ पर पहली चीज़ मैटर करती है ओपनिंग। अगर ये जो ओपनिंग यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर ओपन हो जाता तो यहाँ पर मैं आपको 100% चांस के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट फर्स्ट हाफ के अंदर इमीडिएटली मार्केट सेलिंग के अंदर नहीं आ पाता अगर कोई न्यूज़ नहीं होती तो, या फिर मार्केट को अगर आना होता तो मार्केट इतनी फास्ट कैंडल बनाता कि कोई गलती से भी एंट्री भी ना बना पाए और ये जो सेलर बैठे हैं अपनी पोजीशन इमीडिएटली होल्ड कर जाएं। ओपनिंग साइकोलॉजी मैटर करती है कि किस तरीके से मार्केट काम करेगा, और वही अगर यहाँ के आसपास ओपन होकर के मार्केट सिर्फ 1 मिनट भी होल्ड कर रहा है, 100% चांस है कि पहले मार्केट अपर साइड मोमेंटम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेल करके बैठे हैं वो अब ट्रैप हो चुके हैं, उनके स्टॉप लॉस हंट करना मार्केट को बहुत ईजी है। यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, हर कोई घुसने की कोशिश करेगा कि मार्केट प्रीवियस डे के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो जब इतनी चीज़ें पता हो गई कि हमें ओपनिंग मार्केट की मेरे लिए किस तरीके से मैटर करती है, पोजीशंस हमें समझ में आ गई, तो जब यहाँ पर ओपन होने के बाद में मार्केट ने इमीडिएटली नीचे की तरफ कैंडल बनाई, आपने इस कैंडल को ऑब्जर्व किया है तो 1 मिनट के अंदर ये कैंडल बनी और तुरंत नीचे की तरफ ये लो जो है मार्केट ने पहली कैंडल के अंदर ही बना दिया था। अब इतनी शार्प सेलिंग आ रही है तो आप खुद समझो जो सेल करके बैठे हैं यहाँ पर बिग प्लेयर, इवन जो वीक प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर जो पोजीशंस बना करके बैठे हैं मोमेंटम होने के बाद, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। उनके स्टॉप लॉस को हंट करना मार्केट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा मार्केट में जिनकी पोजीशंस प्रॉफिट में है उनके फेवर में जाना चाहिए। तो ये जो कैंडल बनी ये इमीडिएटली यहाँ पर रिवर्सल नहीं हो सकती। मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा यहाँ पर, जिस तरीके से आज के दिन उसमें रिवर्सल आया उसके अंदर भी मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर ये चीज़ देखो कि मार्केट ओपन होते ही सबको प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पर इमीडिएटली अगर ये अपर साइड आ जाता तो जो वीक प्लेयर्स हैं वो आउट हो जाते मार्केट में और फिर मार्केट कंटिन्यूशन में अपना ट्रेंड कर सकता था। बट मार्केट ने तुरंत यहाँ पर ओपन होते ही शार्प सेलिंग किया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कोई न्यूज़ भी है। अडानी ग्रुप्स के जो शेयर हैं बहुत मार्केट में फॉल किए हैं, आज 23% इतनी ज़्यादा फॉल हुए हैं, तो उनकी वजह से भी मार्केट के अंदर इफ़ेक्ट पड़ा है। उनके बेसिस पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूशन में यहाँ पर अच्छा खासा उसके बाद में भी सेलिंग आया, डीप पुलबैक्स आए और वापस कंटिन्यू किया। यहाँ पर ये जो सेलिंग मोमेंटम आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ पर जो ये साइडवेज मोमेंटम है, ये मार्केट के अंदर एक्सपायरी का कारण है। एक्सपायरी जब भी मार्केट में होती है आप ऑब्जर्व कर लेना, मार्केट में अभी बैंक निफ्टी की जैसे मंथली एक्सपायरी आने वाली, बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, तो वहाँ पर हर कोई फोकस करेगा क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ एक एक्सपायरी बची है। तो बिग प्लेयर ज़्यादातर टाइम उसको साइडवेज कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हर कोई वहाँ पर फोकस करने की कोशिश करेगा। मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा, एक ही एक्सपायरी है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मंथली एक्सपायरी भी साइडवेज। बाकी मेजॉरिटी जो पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो सेलिंग कैंडल है, कभी भी यहाँ पर अगर प्रीवियस जो चार्ट के अंदर पोजीशन बैठे हैं वो यहाँ पर रिवर्सल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर उनके फेवर में मार्केट को प्रॉफिट दिखा चुका है। अब या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक इवन के अंदर एग्जिट कर देंगे या फिर स्मॉल प्रॉफिट के अंदर एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस तो मार्केट में कोई भी गलती से नहीं दे करके जाने वाला, खासकर जब इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद में। अगर आप इस बिग कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है इसको और डिटेल में और इसको सेटअप के तरीके से समझना चाहते हो, उसकी साइकोलॉजी को जानना चाहते हो, तो यहाँ पर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे बिग, मैं आपके लिए और ज़्यादा डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी के एक बार चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर जो सिनेरियो है बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। निफ्टी के अंदर एक परफेक्ट सिनेरियो है बट यहाँ पर डिफरेंट है।
मॉर्निंग में चार्ट ने एज इट इज़ उसको फॉलो किया, जो हमने बात की कि मार्केट ने परफेक्ट तरीके से मोमेंटम किया नीचे की तरफ। यहाँ पर ये कैंडल सस्टेन की और उसके फर्दर में ही मोमेंटम आया और सारे जो सपोर्ट्स हैं नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते हुए गया। सेकंड हाफ के अंदर जैसे मैंने आपको बात की कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसके फेवर में जाए या फिर रिवर्सल आए, दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं मार्केट के अंदर एक मोमेंटम करने के बाद में। बट आज के दिन मार्केट में न्यूज़ भी थी, हर कोई यहाँ पर सेलिंग भी करना चाहता था, इसलिए मार्केट को खासकर मेरे हिसाब से भी मार्केट को यहाँ पर नीचे की तरफ आना चाहिए था। बट निफ्टी ने होल्ड किया वहाँ पर और बैंक निफ्टी वहाँ पर कंटिन्यू बहुत एक रिवर्सल दिखाते हुए अच्छा खासा मार्केट पूरा रिवर्स कर गया। ये एक एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर देखा जाए प्राइज एक्शन के बेसिस पर, साइकोलॉजी के बेसिस पर, कैंडल्स की जो है साइकोलॉजी को समझने के बेसिस पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मार्केट अपसाइड आया है कि यहाँ पर ज़्यादातर न्यूज़ आ रखी है मार्केट में कि सब सेलिंग करना चाहते हैं। अदरवाइज़ मैं खुद आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो सेलिंग आई आज के दिन, उस सेलिंग को सस्टेन बिल्कुल करना चाहिए था। इतने बड़े रिवर्सल मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं देखने चाहिए था। मेरा खुद का व्यू मार्केट में यहाँ पर सेलिंग का ही था।